हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है अपना परिवार जो है गुरुकुल विद्या, उसमें आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी आपकी मुलाकात बीच में रुक गई थी क्योंकि मैं किसी कामवश क्लास नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब हमारी क्लास कंटिन्यू चलेगी। मैंने आप सभी को पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन क्लास दे दिया था, जिसमें मैं बता दिया था कि इक्वेशन बच्चे को ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक इक्वेशन में डिफरेंस नहीं पता होता था। मैंने सब कुछ बता दिया हूँ। बट मैं अब आपको इसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, पॉलिनोमियल्स का, जो 2012 13 9 10 सब में जो आया था, 25 तक जो क्वेश्चन आया था। मैंने उसी सभी क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि यही क्वेश्चन सब आता है। आप सभी को पता है जीरोज निकालना होता है। तभी आप ग्राफ देख रहे होंगे, कोऑर्डिनेट देख रहे, एक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब देख रहे होंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। इससे पहले मुझे आप सभी को एक चीज बताना होगा दोस्तों, कि आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक जो हमें पढ़ने, पॉलिनोमियल जो हमें मुझे मुझे पढ़ना है, इसके बारे में सब मुझे डिस्कशन करना था। इसमें मेरे को दोस्तों, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पढ़ना है वो किस फॉर्म में होता है। मेरे दोस्तों, आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है। इस फॉर्म में होता है दोस्तों, इस फॉर्म में होता है। इसमें जो इसमें दो जीरोज होती है, कौन कौन सा होता है मेरे भाई? एक को हम अल्फा कह सकते हैं, एक को बीटा। अब ये अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा क्या है दोस्तों? एक जीरोज का नाम दे रखे हैं, किसी ने भी नाम दिया है, जो मैथमेटिशियन है उन्होंने नाम दे दिया। मैंने आपको पहले यही चीज बताए थे कि जीरो के पावर जीरो होता है तो वन क्या होगा। मैंने ये बताया था कि 100 के पावर जीरो होता है तो क्या होगा। मैंने ये सब प्रूव करके पहले आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया था। लेकिन ये अल्फा और बीटा होता है। इसमें आपको पता है कि आपसे पूछे कि ए का वैल्यू क्या होगा। ए, ये हमारा क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? बी का वैल्यू हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। ये जो है एक्स का जो कॉफिशिएंट है, उसका वैल्यू बी का वैल्यू हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, वो ए का वैल्यू हो जाएगा। इसमें हमें इसके बारे में पूर्णतः नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे। एक होगा इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में समझ लो। एक सम होगा, एक सम होगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज दोस्तों क्या होता है कि माइनस बी, ये जो है ना फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। और सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? सी अपॉन में ए होता है। ये हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। तो सम ऑफ जीरोज हमने क्या बोला है? सम ऑफ जीरोज, ये अल्फा है ये बीटा है, दो जीरोज का सम अल्फा प्लस में दोस्तों बीटा, ये हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में, अल्फा प्लस बीटा बराबर में सी अपॉन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज हमें इतना पता होना चाहिए, इसके बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहला पेज पे आता हूँ। हाँ, अब इसमें क्या कह रहा है कि फॉर एनी पॉलिनोमियल्स पी एक्स द ग्राफ ऑफ वाई पी एक्स इज द गिवन इन द फिगर बिलो, इन इच केस फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स। जीरोज हमें निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट के। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक्स को एक भी नहीं कट मार रहा है एक्स पे, एक भी शून्य, इसका जीरो कितना होगा दोस्तों? इसका जीरो जीरोज होगा, मतलब एक भी नहीं होगा। इस पे कितना जीरोज होगा? वन होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पे एक कट मार रहा है तो वन जीरोज होगा। इस पे कितना होगा? एक, दो, तीन। यहाँ पे दोस्तों थ्री डी जीरोज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने जीरोज होगा? एक कट मार रहा है एक्स कोऑर्डिनेट पे और दो, दो कट मार रहा है, दो जीरोज होगा। फिर उसके बाद देखो, फिर इस पे, इस कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट पे एक, दो, तीन, चार, सर फोर कोऑर्डिनेट, फोर जीरोज होगा। ठीक है, फोर जीरोज होगा। यहां हम देखते हैं कि एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तीन जीरोज होगा। ठीक है, तीन तीन जीरोज होगा।
3 जीरोज होगा। जीरोज हमने निकाल लिया, यही होता है जो एक्स कोऑर्डिनेट पे कितने कट मारेगा वही आप जीरो निकाल सकते हो, एक नंबर का आ जाए, ठीक है। अब हमारा जो होता क्वेश्चन, सी और जी के बीच की दूरी, कहते द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी। आपको पता है कि दोस्तों हमारा सी कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा है, और जी कहाँ बैठा है, सी, जी क्या है 5 है, और सी हमारा कितना है दोस्तों -1 है। अगर मैं इसके बिटवीन बोला है, बिटवीन सी एंड जी डिस्टेंस निकालना है, यदि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इन दोनों में से 5 में से अगर माइनस में 1 माइनस करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए दोस्तों बीच की दूरी, तो क्या होगा, ये तो माइनस है, बता ही दूं। देखो 5 दोस्तों 5 माइनस में करना है तो ये भी माइनस में 1 है, अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 5 प्लस में 1 इक्वल में 6, क्या रहा है कितना कि इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो दोस्तों 6 होगा, क्या होगी 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज जीरोज दे रखा है -5 एंड प्रोडक्ट दे रखा है 6, ठीक है। इसमें कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं, ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, दिमाग लगाओ। 5x प्लस में 6x, 5x प्लस में 6x, किस फॉर्म में आप लिख सकते हो कि ये प्रोडक्ट और जीरो आ जाए, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं 1, अगर मैं 5 लिखता हूं, देखो सम, ऐसे इसको ना आंसर पहला ही होगा मेरे हिसाब से, देखते ही क्वेश्चन पता चल जाएगा। यदि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है ना तो देखोगे आंसर लगा दोगे। सम, सम क्या होगा मेरे भाई, माइनस में बी, माइनस में बी अपॉन में ए, तो बी क्या है दोस्तों 5 दे रखा है, तो माइनस में 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 1, 1, ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की हम दोस्तों बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है सी, सी का वैल्यू दोस्तों क्या है 6, और ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कितना है 1, तो ए की वैल्यू क्या 1। कहने का मतलब है कि माइनस भी जो इसका जीरोस फर्स्ट आएगा एंड देयर प्रोडक्ट इज 6 आएगा। सम आ गया उतना और प्रोडक्ट आ गया 6, क्या 6 आ गया, माइनस में 5 आ गया, तो मतलब ये प्रूफ हो गया कि पहला ही आंसर होगा, ठीक है। अगर आपकी इस ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो इसको करने की जरूरत नहीं। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 3x प्लस में के का एक शून्य 2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे x नहीं होगा, ये x नहीं होगा, यहाँ पे k होगा, k का वैल्यू फाइंड कीजिए। द्विघात बहुपद ये दे रखा है तो आपको एक शून्य 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक शून्य हमको दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे, पहले सम। दोस्तों सम क्या होता है, सम, सम का फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस में b अपॉन में a। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा सम माइनस में b अपॉन a होता है, प्रोडक्ट क्या होता है c अपॉन में a होता है, आपको पता चल जाएगा बार बार प्रैक्टिस करने से। तो माइनस b अपॉन में a होता है, अल्फा प्लस में बीटा, दोस्तों क्या होगा अल्फा प्लस में बीटा माइनस b। पहले एक चीज कर देता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k, ठीक है, k है तो x का वैल्यू, सॉरी एक सेकेंड, इसको ना यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे इसलिए इसको यहाँ कर दो, ठीक है। x क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k है। आपको पता है कि a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, a बराबर में 1 होगा, ठीक है। b का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू k होगा, यही है, यही है। आपको फाइंड भी यही ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है आपको कि 3k का 3 का k, c का वैल्यू भी k दे रखा है, ठीक है। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 3 है, ठीक है दोस्तों। अब देखो माइनस में b, फॉर्मूला माइनस b अपॉन है, b का वैल्यू 3 है, क्या दोस्तों 3 माइनस में 3 अपॉन में 1 लिख सकता हो, कहने एक जीरो से आपको क्या दे रखा है, देखो 2 दे रखा है। पहले मैं सम ही निकाल लेता हूँ, ठीक है, सम निकाल लेता हूँ तो -3 इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाइयों। अब हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट निकालेंगे तभी के का वैल्यू आएगा, के का, जब ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो के का वैल्यू फाइंड हो जाएगा दोस्तों। तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा मेरे दोस्तों, प्रोडक्ट होगा सी अपॉन में ए।
अल्फा प्रोडक्ट बीटा, सी का वैल्यू के दे रखा है, ए का वैल्यू 1 दे रखा है, मतलब कहने का मतलब है कि अल्फा बीटा के है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे एक शून्य 2 दे रखा है, तो मैं अल्फा का वैल्यू 2 शून्य मैंने आपको पहले बता दिया, अल्फा का वैल्यू में यदि 2 रख दूं प्लस में बीटा तो बराबर में -3 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यदि मैं इस 3 को यहाँ उठा के डाल दूं तो 2 प्लस में 3 बीटा, नहीं 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 नहीं, ये माइनस थोड़ी लाना, माइनस में आंसर आएगा, तो इसको यहाँ पे क्यों भेजूं? इस चीज को हम, बीटा तो यही रहेगा, -3 -2, कहने का मतलब है दोस्तों कि बीटा के वैल्यू -5 होगा, हो जाएगा वहां से भी। बाद में आपको जो यहाँ पे माइनस ये आएगा बीटा नेगेटिव, इसको इस साइड ले आएंगे। इतना क्या करना है, सिंपल से कर दो। ठीक है, -5 आ गया बीटा का वैल्यू, यदि -5 आ गया बीटा का वैल्यू दोस्तों, तो आप बीटा के वैल्यू पे -5 रख दो, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय में बीटा -5 है। आप सभी को पता है कि अल्फा का वैल्यू तो मुझे 2 दे ही रखा है, तो मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, इक्वल में के है, 5 2 जा 10 होता है, माइनस में 10 आ गया के का वैल्यू। ठीक है, आपको क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि के का वैल्यू फाइंड कीजिए, के का वैल्यू हमने बता दिया आपको। ठीक है, वीडियो को पहले क्या करना, पुश करना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0 इज -3 एंड 4 ओनली। जिस बहुपद की घात शून्य है वह केवल -3 और 4 है। ठीक है, जिस बहुपद की घात शून्य है, बहुपद किस फॉर्म में लिखते हैं, मैक्सिमम डिग्री 2 होता है, तो दोस्तों 2 ही तो लिखोगे। मैं कह रहा हूं कि क्या हो सकता है, 2 जीरोस क्या हो सकता है, x² प्लस में 2x प्लस में क्या लिख सकते हैं, 3। मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या कहते हैं, हमको पढ़ना क्या, मैंने पहले बता दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारी क्लास में ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में घात पावर कितना होता है, 2 होती है, मतलब डिग्री 2 होती है, तो हमने 2, तो इसका आंसर 2 ही तो होगा, उसमें वही तो पूछ ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स x² - 3x दिस दे रखा है। ठीक है, इसमें शून्य निकालना है, जो 2 शून्य हमने अल्फा बीटा बताया उसका वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, ये तो क्या mm दे रखा है, कैसे होगा, कंफ्यूज नहीं होगा, मेथड एक ही होगा, या कुछ भी डाल दे x y z, कुछ भी डाल दे, करना उसी मेथड से। ठीक है, करना उसी मेथड से है, लेकिन आपको पता है कि इसका फैक्टर नहीं होगा, इसका फैक्टर नहीं हम कर सकते हैं। तो फॉर्मूला एक होता है, फॉर्मूला को नोट कर लेना, क्योंकि ये हमारे भारत का दिया हुआ है, भारत का दिया हुआ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है दोस्तों, होता है माइनस में बी, माइनस में प्लस माइनस में रूट अंडर में b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला होता है जो आप सभी बच्चे को याद होना चाहिए। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है जो आप सभी बच्चे को याद होना चाहिए। इसको मैं छोटा सा कहीं लिख देता हूँ, क्योंकि इस बोर्ड पे तो मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, बस ये तो मैंने लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ कि दोस्तों क्या होगा, माइनस में b प्लस माइनस में रूट अंडर में 4 नहीं b² होगा, नहीं पहले b² तो लिखो, हाँ b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये हमारी फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला को ध्यान में रख के ये करेंगे, क्योंकि इसको मैं मिटा देता हूँ आपको याद रखने के लिए और नोट करने के लिए, मैंने वहां पे लिख दिया है, आप इसको देख के बना सकते हैं। इस फॉर्मूला पे इस सब की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, आपको पता है कि हमारी a की वैल्यू क्या होगी, जो a है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी, -3, और जो हमारा c है उस c का वैल्यू क्या होगा, -m, और m प्लस में 3, ये होगा।
द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इसमें ए का वैल्यू दे रखा है, बी का दे रखा है, सी का भी दे रखा है, लेकिन ये m प्लस में 3 या m है, तो ही m जीरोज निकालना है। यदि ये सब ना होता तो मैं क्या इसके फैक्टर मेथड से कर देते, लेकिन ये है नहीं, ये है नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे। तो अभी सभी को वहां बिठा देना है, बिठाना है मेरे दोस्तों। कैसे बिठाएंगे, देखो रूट क्यों पहले हम लगा रहे हैं, बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, माइनस में फॉर्मूला, ध्यान देखना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस पूरा करेंगे +3, प्लस माइनस में क्या लिखेंगे, रूट -3 का अगर स्क्वायर करते हैं दोस्तों, -3 का स्क्वायर करना है, माइनस में 4, ए का वैल्यू 1 है, माइनस में जो सी का वैल्यू है m, और m प्लस में 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है। अब मुझे क्या करना है, अब क्या करना है, ये तो प्लस में 3 यहीं रहेगा, प्लस माइनस में यही रहेगा, प्लस माइनस में यदि मैं इसको खोल देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर ये अब मैं इसको इससे गुना कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4m हो जाएगा, ठीक है। यदि फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हमारा क्या रह गया मेरे दोस्तों, m प्लस में 3 रह गया, ठीक है। अब करना क्या है, अपॉन में 2, ठीक है। अब करेंगे दोस्तों क्या, 3 तो रह ही गया, प्लस माइनस में 9 प्लस में 4m स्क्वायर प्लस में 4 3 जा कितना होता है 12m हो गया, यही हो गया, अपॉन में दोस्तों डाल दो 2, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद यदि आपने 8th क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर बेहतर तरीके से अपने दिमाग में सेट कर रखे होंगे, तो आप ये चीज देखते ही समझ जाएंगे कि ये है क्या, आखिरकार ये है क्या। दोस्तों आप सभी को पता है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। आप सभी को पता है कि यदि मैं 2m का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, 4m स्क्वायर होगा, पता है। यदि मैं 3 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 9 होगा, 2m का स्क्वायर कर रहा हूं तो 4m स्क्वायर होगा, यही होगा ना। तो जब ये हो रहा है तो मुझे 4m स्क्वायर और 9 दिख रहा है इसमें, कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है, a प्लस बी का दिमाग पे जोड़ दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। कहने का मतलब, सोचो सोचो यार सोचो, नहीं सोचोगे काम कहां से बनेगा। अब इसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि हमको लिखना क्या है, हमको 2m प्लस में 3 का होल स्क्वायर लिखो। अगर आपको डाउट हो रहा है तो इसको खोल के देखना, 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है 2a का वैल्यू 2m मल्टीप्लाई b 3। अब इस सब को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12m, ये हो गया दोस्तों, हमारा ये भी आ गया। 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 4m स्क्वायर, और ये हमारा 12m हो गया। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर सेट कर रहा है। अब मैं यहां बता देता हूं आपको कि प्लस में तो 3 है, ठीक है, प्लस माइनस में क्या करना है, हमें क्या करना है, 2m प्लस में 3 का होल स्क्वायर कर देते हैं। जैसे हम इसका होल स्क्वायर करते हैं, अपॉन में 2 लिखते हैं दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा, रूट स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। जैसे ये खत्म हुआ तो आपके पास रह गया 3 प्लस माइनस में 2m प्लस में 3 अपॉन में 2। दोस्तों यदि इसमें इसको आगे ना सॉल्व करे, करना ही पड़ेगा, ना करे तो ये इसको अब इसको ना एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, जो दोस्तों आपका आंसर आ रहा है वही ठीक है, जो आंसर आ रहा है वही ठीक है, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर भगा देता हूँ आपको समझान, अरे ये तो डिलीट हो गया, ये क्या हो गया, आगे, चलो ठीक है, ज्यादा इनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वहां तक हो गया। अब मैं कह रहा हूं दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है आपको, अरे यार ये क्या हो रहा है यार, हाँ
आपको कुछ अच्छा, हाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको अब क्या करना है, ये है 3 है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। एक बार क्या करना है, प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। दोस्तों 3 प्लस में क्या हो जाएगा, 2m प्लस में 3 अपॉन में 2, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस में 2m अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, यदि मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, अब देखो करना क्या है, कॉमन ले लिया 2, 2 जैसे कॉमन लिया तो 3 प्लस में 2m आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट गया, कहने का मतलब 2m या ये या 2m प्लस में 3, यही है। कहीं है, कहीं है या नहीं, हमने गलती कहाँ कर दिया दोस्तों, गलती कहाँ कर दिया, देखो 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 3 3 6, हाँ ठीक है, आपने दिमाग नहीं लगाया। यदि इस 2 में से 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ही कहाँ, बाई मिस्टेक हो गया दोस्तों, सॉरी, ध्यान नहीं दिया। ये 2 को हटा ही देंगे तो बचेगा कहाँ से, प्लस में, प्लस में बचेगा क्या, 3 बच जाएगा, प्लस में 2 खत्म हो गया, m बच जाएगा, 2 से 2 कट गया, एक जीरोज हमें आ गया दोस्तों कि 3 प्लस में m या m प्लस में 3 लिख सकते हो। दूसरा जीरोज हम कैसे निकालेंगे कि 3 3 3 के बाद हमारे दोस्तों क्या करना है, माइनस करना है, 2m 2m माइनस में कितना 3 हो गया, अपॉन में 2 कर देंगे दोस्तों, ये कैंसिल हो गया, माइनस में 2m अपॉन में 2 हो गया, ठीक है। 2 से 2 कट गया, एक जीरो माइनस m आ गया। कहने का मतलब है दोस्तों, कहने का मतलब है, कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारा एक जीरोज हमारा क्या आ गया, माइनस में m आ गया। दूसरा जीरोज हमने क्या निकाला था कि दूसरा जीरोज हमने क्या निकाला था कि 3 प्लस में m, ठीक है। क्या मेरा यही आंसर है, 3 प्लस में m दोस्तों, यही है, यही है, यही है, यही है, ये बी आंसर है, ठीक है दोस्तों। क्या है आंसर हमारा, बी आंसर आ गया। माइनस में m है, m प्लस में 3 जो मैं आपको निकाल दिया हूं पहले ही, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा था, ठीक है। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। बहुपद इतना, क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना है, क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना है, लेकिन मैं इसको बताता हूँ करना कैसे है। सेकेंडों में कर देंगे, 2 शून्य निकालना है, दो दो 2 जीरोज निकालना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, मैं इसको पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लूंगा तो क्या करना है, देखो एलसीएम 3 आएगा, 3 यहाँ पे 1 डाल देते, ठीक है, 1 डाल दिया तो 1 3 टाइम्स में आएगा, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 21 वाई स्क्वायर, माइनस में ये क्या होगा 3 3 1 जा 3, 1 टाइम में आ रहा है तो 11 वाई, और माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा 0 है, इसको इधर भगा दो तो हमारा क्या हो जाएगा 21 वाई स्क्वायर माइनस में 11 वाई और माइनस में 2 इक्वल में 0, ठीक है। आपको पता है कि एक ए 2, अब इसका फैक्टर करना है मेरे दोस्तों, फैक्टर करना है। अब इसका फैक्टर कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ, दिमाग, मैं तो ऐसे फैक्टर का ट्रिक बता दूंगा कि आपको पेन भी नहीं चलाने का जरूरत है, लेकिन आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप का नंबर मिलता है, तो इसीलिए आपको शॉर्ट ट्रिक में नहीं जाना है। अब इसका फैक्टर करो, 42 का फैक्टर करना है मेरे दोस्तों। कैसे 42 का फैक्टर करना है, आपको पता है 21 टू जा कितना होता है 42, तो 2 से करो, 2 से करेंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 कम 2, फिर इसको किस से करूँ 3 से काट दूं, 3 7 जा हो गया। अब ऐसे फैक्टर ऐसे करना है, ऐसे करना है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें इस दोनों को, जैसे देखो 14 और कितना 2 3 मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाए, और जब इसको हम ऐड करें तो माइनस में 11 आ जाए। इसको ऐसे फैक्टर बनाना है कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 हो जाए, जब इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो माइनस में 11 हो जाए। कैसे करेंगे दोस्तों बताते हैं कि 21 वाई स्क्वायर है ना, माइनस में 14 वाई, माइनस में 14 वाई या माइनस में 3 वाई। अब माइनस में नहीं करेंगे दोस्तों,
माइनस में इसलिए नहीं करेंगे, जैसे ही माइनस में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। हमें तो ऐड करने पे 11 चाहिए, तो इसको हम प्लस कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं दोस्तों, प्लस कर देते हैं। माइनस में 2 इक्वल में डी 0। अब इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन क्या ले हम दोस्तों, 7y कॉमन ले लें। जैसे ही हम 7y कॉमन लेंगे तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, तो 3 एक y इसमें से रह गया y, माइनस में 2 7 2 जा 42, ये जो y था ये बाहर आ गया कॉमन दोस्तों, ये हो गया प्लस में, क्योंकि 3y माइनस में 2, आपने फैक्टर का फॉर्मूला पहले फैक्टर कर रखे तो आपको पता है कि जो चीज यहाँ आया है वो यहाँ आना चाहिए। तो इस दोनों में से कॉमन 1 लेंगे, कॉमन 1 लेंगे तो 3y माइनस में 2। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि एक निकालेंगे 7y प्लस में 1 और एक हो गया हमारा 3y माइनस में 2 इक्वल में 0। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमें 2 जीरोज निकालना है ना, तो देखो एक 7y कितना है प्लस में 1 इक्वल में 0, तो 7y माइनस में 1 हो गया। जैसे ही राइट से लेफ्ट बदलते तो साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो गया, माइनस में 1 हो गया। अब y का वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस में अपॉन में 7, तो एक जीरो हमें माइनस में -1 अपॉन में 7 आ गया। अब दूसरा निकालेंगे, तो दूसरा कैसे निकालेंगे दोस्तों, 3y माइनस में 2 इक्वल में 0। यदि मैं 3y इस 2 को इधर ले जाओ तो पॉजिटिव में 2 हो जाएगा, मतलब +2 हो गया। यदि y बराबर में 2 अपॉन में 3, कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारा एक जीरोज क्या है, एक जीरोज क्या है हमारा कि माइनस में 1/7, दूसरा जीरोज हमारा क्या है 2/3। यही हमारा आंसर है दोस्तों। आपके सिलेबस में देखो इसका लेवल लग रहा है कि टफ है, टफ है। जिस बच्चे को एलसीएम नहीं आ रहा होगा वो यहाँ पे अटक जाएगा क्वेश्चन पे, इसीलिए आपकी बेसिक क्लियर होना चाहिए, फिर तो मैथमेटिक्स तो बनाने में बाबू मजा आता है। यदि अल्फा और बीटा एक बहुपद है पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 1 के शून्य इतना इतना है तो किसके बराबर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर किसके बराबर होगा सोचो। आपको 1 अपॉन में अल्फा प्लस में 1 अपॉन में बीटा निकालना है। ठीक है, आपको सम पे जाना है कि सम क्या होता है दोस्तों, पहले ये ले लो कि दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 1 है। ठीक है, तो आपका ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू प्लस में है तो बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, सी का वैल्यू -1 हो जाएगा, यही होगा। तो आपको सम निकालना है दोस्तों। सम कैसे निकालोगे, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए। अब देखो अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा, आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, आप अल्फा प्लस बीटा निकालो, फिर हम ये जो दे रखा है ना इस पे बाद में जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का वैल्यू क्या होता है माइनस में 1, और ये 1 दे रखा है 1, तो अल्फा प्लस में दोस्तों बीटा का जो वैल्यू है -1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर इक्वल में -1 हो गया। ऐसे ही दोस्तों हम प्रोडक्ट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट बराबर में क्या होता है, प्रोडक्ट बराबर में होता है कि सी अपॉन में ए। अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, सी का वैल्यू -1 दे रखा है, ए बराबर में 1 है, तो अल्फा और बीटा बराबर में -1 हो जाएगा। आपको इतना समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहला लेक्चर देखो उसके बाद आपको समझ में पॉलिनोमियल के बारे में हो जाएगा। मैंने आपको पता है कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक होता है कि बहुत सारे पॉलिनोमियल के बारे में बताया था जिसमें एक लीनियर पॉलिनोमियल भी होता है, हमें वो सब नहीं पढ़ना है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया। अब आपको इस चीज को यदि आपको बेसिक बट क्लियर है तो आपको पता है कि अगर मैं अल्फा और बीटा एलसीएम ले लेता हूं तो बीटा यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस में बीटा आ जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा आ जाएगा। दोस्तों आपको अल्फा प्लस में बीटा -1 दे रखा है और अल्फा और बीटा -1 दे रखा है, यही तो फाइंड करना था। माइनस से माइनस कटा दोस्तों, 1 इसका आंसर होगा, 1 आंसर होगा। ठीक है, कहाँ है, पहला ही आंसर हो गया। ठीक है,
आपको पहला लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए, दूसरे में जो मैंने पहले पेज पे बताया है वो कंप्लीट होना चाहिए, आपको एक भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहे हैं, if two polynomials are the show in the graph below, the number of the distinct zeros of the both the polynomials is there। क्या यदि दो बहुपदों को नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है तो दोनों बहुपद के अलग अलग शून्य की संख्या क्या होगा। अरे मेरा कट तो सेम ही पॉइंट पे रहे ना, एक यहाँ काट रहा है एक यहाँ काट रहा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, 2 ही होगा, सेमी पॉइंट पे काट रहा है। ये जो कर रहे हैं ना ये थोड़ा मिस्टेक कर दिए बनाने में, ऐसे ये सेमी पॉइंट यहाँ कटेगा, ठीक है, ये गलत कर दिए है, इसलिए इसके आंसर 2 होगा, ठीक है। यदि अल्फा और बीटा, कहते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस में 6x यदि अल्फा और बीटा बहुपद 3x² प्लस में 6x प्लस में के शून्यक है, इस प्रकार के अल्फा प्लस में बीटा प्लस में अल्फा बीटा इतना दे रखा है तो के का मान क्या होगा, ठीक है। अब हम बता रहे हैं आपको, कुछ भी नहीं करना है, जैसे हम करते हैं वैसा ही करना है, ठीक है। के का वैल्यू फाइंड करने की, इसमें आपको पहले शून्यक है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक है, इस प्रकार है कि अल्फा प्लस में बीटा प्लस में अल्फा और बीटा इतना है, तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा दोस्तों, सोचो दोस्तों, हर क्वेश्चन को पुश करो उसके बाद खुद करो, खुद करने से ज्यादा आपको नॉलेज होगा, ठीक है। कैसे करेंगे उसको पहले छोड़ दो, उससे हमें नहीं मतलब है, तो अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। आपको पता है कि प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो ए का वैल्यू 3 दे रखा है, बी बराबर में दे रखा है 6 और सी बराबर में दे रखा है मेरे दोस्तों के, ठीक है, सभी का वैल्यू। तो सम क्या होता है दोस्तों, सम बराबर में होता है माइनस बी अपॉन में ए, प्रोडक्ट बराबर में क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्ट बराबर में होता है दोस्तों, क्या होता है कि सी अपॉन में ए, सब निकालना है। तो अल्फा प्लस में बीटा क्या होगा, आप सभी को पता है, पहले हमको जीरोज निकालना पड़ेगा, तभी तो दोस्तों हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो जीरोज निकालने की जरूरत है नहीं, आपको ये दे रखा है, आप सम निकाल सकते हो, आप सम निकाल सकते हो, ठीक है। अब निकालो कैसे, बी का वैल्यू क्या है दोस्तों 6, ए का वैल्यू क्या है 3, ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 3, तो ए 3 रख दो, 3 2 जा 6, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल में दोस्तों 2 आ गया, ठीक है, अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया। अब प्रोडक्ट निकालो, अल्फा और बीटा, सी अपॉन में सी क्या है दोस्तों के है, ए का वैल्यू 3 दे रखा है, ये आ गया, ठीक है, हमको जो निकालना था निकाल दिया। अल्फा प्लस में बीटा 2 है, अल्फा प्लस में बीटा 2 है, अब इस चीज पे आ जाओ, अल्फा प्लस में बीटा इसका वैल्यू 2 दे रखा है, प्लस में अल्फा बीटा का प्रोडक्ट सर क्या दे रखा है कि के अपॉन में 3 दे रखा है, के भी लिखा हूं तूफानी में दोस्तों, के देखो के, ठीक है, उसके बाद माइनस में 2 अपॉन में 3 दे रखा है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ये। अब इस चीज को मैं उधर उस साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, के अपॉन में 3 इक्वल में माइनस में 2 अपॉन में 3, ये भी माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है, के अपॉन में 3, यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 3 2 जा कितना होगा, माइनस में 2 माइनस में 3 2 जा 6 अपॉन में 3 रहेगा, इसका एलसीएम, क्योंकि इसके नीचे या तो आप 1 डाल दो, अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हो तो 1 डाल दो, ऐसे मेरी तो प्रैक्टिस है तो मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे को तो सिखाना है आपको, तो यहाँ पे 1 डाल दो, एलसीएम 3 होगा, 3 1 जा 3, 1 बार में आ रहा है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही होगा, माइनस में 2 1 3 जा 3 टाइम्स में आ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इन सबको जब हम ऐड करेंगे दोस्तों, तो देखो इन सबको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि दोस्तों के अपॉन में 3 इक्वल में 6 माइनस में 8 अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। आपको निकालना है इसका वैल्यू, इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा के का वैल्यू आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, के का वैल्यू में -8 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में
8 आ जाए। क्या -8 दे रखा है दोस्तों, तो -8 आ गया। ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है कि जो टफ है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल से। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना तक ही था। लेकिन मैं ये गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जब आपकी एग्जाम होगा तो मैं जितने भी 2007, 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चन आया सभी का एक मैराथन लूंगा और गारंटी लेता हूं कि इतने प्रैक्टिस करवा दूंगा कि ये चैप्टर हलवा लगेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर इसी समय कल मिलता हूं आपसे। ओके, थैंक यू।